कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्यारे से चैनल बूम बूम फिजिक्स में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्त, ये जो हम लोग कल से स्टार्ट किए हुए हैं क्वेश्चन सीरीज, इस क्वेश्चन सीरीज में हम लोग 11th क्लास का हर टॉपिक वाइज कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आते हैं। बेसिक से लेकर जेई मेन एडवांस तक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने दो टॉपिक मैंने कवर किया था, एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड और उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन रिलेटेड। तो आज जो मैं आपके सामने लेकर डिस्कस करने वाला हूं दोस्त, वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती क्या है। क्लास में जैसा कि मैंने डिस्कस कर रखा है और आप भी जहां पढ़ रहे होंगे वहां डिस्कस हो चुका होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है मोशन तो होगी बट यहाँ एक्सेलरेशन वाली चीजें हैं। मतलब अब जो है ना, बॉडी एक्सेलरेट करेगी। अब आप एक्सेलरेटर दबाओगे मतलब स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ भी सकती है। ब्रेक लगाओगे, वेलोसिटी घट भी सकती है। कहने का तात्पर्य बस इतना है मेरे प्यारे भाई कि जब वेलोसिटी चेंज करने लगे, जब वेलोसिटी बढ़ने लगे या फिर घटने लगे, उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अच्छा, वेलोसिटी ऐसे ऐसे घूम रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा ना, तो भी वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। और वेलोसिटी जब चेंज कर जाएगा तो एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा। तो ये दिमाग में बिठा लेना, स्पीड का तेज होना और स्पीड का कम होना ही नहीं होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डायरेक्शन भी अगर चेंज हो रहा है ना, तब भी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए आपके सामने मैं सुंदर सा सवाल लेके आया हूँ। अ पार्टिकल स्टार्ट्स, एक पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स if the distance covered in the first 10 seconds is s1 and that covered in the first 20 seconds is s2, then which one is correct? s1 और s2 का रिलेशन आपको एस्टैब्लिश करना है। सवाल में दे रखा है कि जो मोशन हो रहा है स्टार्टिंग में बॉडी जो थी रेस्ट में, मतलब कि u आपको दे चुका जी, फिर बोल रहा है कि कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है आपका एक्सेलरेशन, बकुआ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब कि स्पीड रेगुलरली बढ़ रही है। तो अब कह रहा है कि फर्स्ट 10 सेकंड का डिस्टेंस जो है ना, फर्स्ट 10 सेकंड का जो डिस्टेंस है वो s1 है। तो आइए पहले s1 कैलकुलेट करते हैं। s1 जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आता है फार्मूला ut प्लस हाफ at²। ये फार्मूला तो आप जानते हैं दोस्त, यस जानते हैं। ओके, s1 इक्वल टू u कितना रखना है आपको? 0। u कितना रखना है आपको? 0 रखना है। u आप 0 पकड़ लो प्लस 1/2। a के जगह पर कितना रखना है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो a को यही रहने दो। और t का स्क्वायर, t कितना लिया आपने? 10। तो 10 का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर सब 100 हो जाएगा। कटा दो मेरे प्यारे भाई, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 50। यहाँ से तुमको कितना मिला? s1 मिला तुमको 50 50, है ना? s1 कितना मिला मेरे प्यारे भाई? 50। अब ये 10 सेकेंड का डिस्टेंस तुमको मिलेगा। ये अगली बात हो रही है एंड दैट covered in the first 20 सेकेंड in s2। पहला 20 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अब s2 है। अब s2 क्या है? वो भी तो पहला 20 सेकेंड में है ना, मतलब कि उस s2 में उस 20 सेकेंड में ये वाला 10 सेकेंड इंक्लूड है। अच्छा, s2 बराबर ut प्लस हाफ at²। तो s2 बराबर u को ले लेना है हमको 0, क्योंकि वो स्टार्ट में 0 से ही स्टार्ट होगी, और 1/2 a के जगह पे कांस्टेंट a रहने तो t का स्क्वायर। ये s2 जो है ना 20 सेकंड में कवर किया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है। और यहाँ से आप इसको कर सकते हो 200। मतलब देखो s1 आया 50 से, s2 आया 200। मतलब कि अब आप चाहो तो s2 को ऐसे लिख सकते हो 200 4 गुना 50 a। बोलो हाँ या ना? ऐसे आप लिख सकते हो कि नहीं? आपको दिख रहा है ना यहाँ पर? तो अब देखो s2 बराबर 4 इंटू, नीचे तक दिख रहा है? ओके, यहाँ देखो 4 इंटू 4 और ये जो आपका दोस्त s1 जो 50 a दिख रहा है, ये 50 a यहाँ दिख रहा है आपको 50 a। ये 50 a की जगह पे आप कितना लिख सकते हो? s1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा s1। मतलब कि सर s2 बराबर जो है, मतलब सर जो यहाँ पर आपने s2 निकाला वो s1 के 4 गुना है। और ऑप्शन में खोजो कौन सा होता है? s2 बराबर 4s1। तो ये दोनों रिलेशन जो है ना s2 बराबर 4s1, ये आपका करेक्ट है एक्सप्रेशन। कहीं कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर लेना मेरे प्यारे। बहुत आसान सवाल है। सवाल यही बोल रहा था कि s1 डिस्टेंस 10 सेकंड, s1 निकालो, u0 रख के s1 निकालो।
फिर 20 सेकंड में H2 निकालो, U0 रखकर फिर 20 सेकंड में H2 निकालो, फिर आपको दिख जाएगा कि H2 जो है ना 200 है। अब 200 को मैंने 4 गुना 50 से कर दिया, 50 से अभी ऑलरेडी पहले आपका आया हुआ था 50 की जगह पे S1, मैंने 50 की जगह पे S1 रख दिया, 4 की जगह पे 4 रख दिया और H2 जो है हमारा आसानी से 4S1 के बराबर। तो इस तरह से आपका पहला नंबर सवाल जो है कंप्लीट हुआ और आप इसको बार बार ट्राई करते रहिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। आप कोई भी क्वेश्चन ले रहे हो ना, तो आप पहले एक काम कर सकते हो, आप उसको पॉज करके आप देख सकते हो, आप खुद उसको पॉज कर लो और पॉज करके 1 मिनट में ट्राई करो, है ना। ट्राई कर लिया आपने? जी सर। आइए सवाल देखिए। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो बढ़िया, एक पार्टिकल है जो सीधी रेखा में मोशन कर रही है लेकिन उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन इसका नोट कर लीजिए, एक्सेलरेशन इसका इट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी फ्रॉम, मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है। यहाँ पर गाड़ी लेगी, पार्टिकल लेगी, यहाँ पर लेगी, पहले इसकी वेलोसिटी आपको दे रहा है 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड। कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज कर जाती है और वो हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा भाई, सिंपल सी बात है, बढ़ी हुई वेलोसिटी बढ़ी हुई, जो वेलोसिटी 10 से 20 होगी मतलब एक्सेलरेटर दिया हुआ है, व्हाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस 135 मीटर को, मतलब कि ये सारा खेल कब हुआ ना, जब वो 135 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। तो आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम है। सवाल समझिएगा, एक पार्टिकल है जो पहले ए पर था, वहाँ पे इसकी वेलोसिटी 10 थी, जैसे ही वो 135 मीटर चलता है उसकी वेलोसिटी 20 हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ आने में कुछ टाइम लगा होगा, वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच फ्रॉम ए टू बी। तो पहले एक काम करो, आपने बोला सर कि यहाँ पर ए का वैल्यू कांस्टेंट है, पहले इस ए का वैल्यू निकालने का प्रयास करें। ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? ए का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास सिंपल सा और बहुत खूबसूरत सा एक इक्वेशन है जो आपने पढ़ा है, v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2x। आपने पढ़ा है ये इक्वेशन, आपने जब पढ़ा है तो आपके लिए ऐसा हो जाता है। v कौन है? v 20, तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 400। u का स्क्वायर कर लेंगे तो मिल जाएगा 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। 2 इंटू ए मुझे कैलकुलेट करना है और एस आपको मिल जाएगा यहाँ से 135 रुपये दिया हुआ है। अब दोस्तों देखो, ये 400 में से इधर 100 जाकर घट जाएगा, हो जाएगा 300। कितना आपको? ओके, यहाँ पर ये 100 आके घट गया 300, ये 135 गुना 2 आपका हो गया 270 इंटू ए। मुझे ऐसा लगता है कि ये 0 से ये 0 हो जाएगा खत्म, और ये 3 मत में जाएगा 10 से और ये 3 मत में जाएगा 9 से। आप देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू जो आ गया आपका, है ना। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्त, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पर आपका आ गया 10/9। अच्छा नहीं दिख रहा है, बोला था हम इसका ऊपर कर देते हैं, देखो 400 में से 100 गया 300 बराबर, और यहाँ पर 270। अब एक 0 से एक 0 उड़ा लेंगे, यहाँ 10 से 3 मतलब 9 से 3 मतलब इसका एक्सेलरेशन आपका जो आ गया खूब बढ़िया 10/9 मीटर पर सेकंड। यहाँ से एक्सेलरेशन है। अब मुझे एक्सेलरेशन नहीं, मुझे फाइनली टाइम चाहिए। अब टाइम निकालो, v बराबर u प्लस a लिखा लो, है ना। v आपका कितना मिला हुआ है? 20, u कितना मिला हुआ आपका 10, a कितना आया? अभी ताजा आया है 10/9, और मुझे यही टाइम की चाहिए। भाई मेरे इस 10 को इधर लाकर घटा दो, 20 - 10 हो जाएगा 10 बराबर, वहाँ बच जाएगा 10/9 इंटू टी। यारे भाई 10 से 10 उड़ा दें, उड़ा दीजिए, यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा t/9। और मुझे लगता है कि 9 गुना 1 t बराबर हो जाएगा 9 सेकंड। कितना हो जाएगा दोस्त? तो आप देखो यहाँ से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, और आपका यहाँ पर से टाइम का जो वैल्यू आया वो आया 9 सेकंड, और आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्त? कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे कैसे बोल रहा सवाल, एक पॉइंट ए पर था तो वेलोसिटी इसकी 10 थी, 135 मीटर चलता है, वेलोसिटी बढ़ती हो जाती है 20, मतलब एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो होगा। पहले मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन निकाल, एक्सेलरेशन मैंने निकाला, ये इक्वेशन कैलकुलेट, यहाँ से एक्सेलरेशन है 10/9। फिर मुझे चाहिए टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा हुआ है, मुझे टाइम चाहिए। तो v बराबर u प्लस 80 होता है, और आप देखो 20 बराबर v की जगह 20, की जगह 10 और 80 का वैल्यू होता है। तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ से आप करके टाइम निकाल। ओके दोस्तों, बढ़िया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आप कोई भी क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, पॉज करो, खूबसूरत सवाल है, पॉज करके आप आराम से ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो जैसे हम अभी बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स A एंड B, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा A और एक बच्चा B, है ना। दोनों A B पर खड़े हैं, मतलब देखो यहाँ कहानी कुछ ऐसी है।
ये ए है और ये बी है। सुंदर सा सवाल है, ये ए है और ये बी है। यहाँ से मान लो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, और यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों के बीच की दूरी ए है, ए बी इज इक्वल टू ए। टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है। Where b equal to a, the boy at b, ये जो b पर बच्चा है, the boy at b starts running in perpendicular direction to ab। ये जो बच्चा b पर खड़ा है ना, ये तुरंत ये दौड़ना शुरू कर देता है, परपेंडिकुलर टू ab, इधर दौड़ना शुरू कर देता है विथ वेलोसिटी v1। मान लो v1 की स्पीड से दौड़ना शुरू कर देता है। The boy at A starts running u velocity and catches the other boy in time t। ऐसे देखो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक v1 स्पीड से चलना शुरू किया। अब ये जो एक पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर जो बच्चा है, ये इसको पकड़ने के लिए किधर दौड़ेगा, सिंपल सी बात है, ये पकड़ने के लिए किधर दौड़ेगा, दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा, और पकड़ता यहाँ पर आना कि टी टाइम पे ये पकड़ ले रहा है। तो देखो ना, दोनों सेम टाइम पर अगर जा रहे हैं, देखो मैं आपको बोल रहा है साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों साथ में, और एकदम यहाँ पर टाइम टी में अगर ये यहाँ पहुँच रहा होगा तो इसका भी टाइम टी लगा होगा यहाँ पर पॉइंट पी पर, ये दोनों एक दूसरे को कैच किए होंगे। ये इधर मूव कर रहा है तो दूसरा क्या है, इधर मूव कर रहा है। तो देखो ना दोस्तों, यहाँ कहाँ पर पेंडुलम बोल दिया कि टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहाँ टी से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ बोल रहा है कि v के स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड u के, सॉरी स्पीड किससे, u के स्पीड से। तो अगर u के स्पीड से मूव कर रहा है तो यहाँ पर लग जाएगा u इनटू t, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और ये डिस्टेंस हमको ये मालूम है, हमको टाइम निकालना है। अच्छा ये देखो, तो हमको लग रहा है जैसे एकदम राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, ये आपका हिपोपोटामस, ये बेस, ये जो है ना आपका परपेंडिकुलर। चलो इसका स्क्वायर माने u2 का स्क्वायर, u3 का स्क्वायर, ये ना है हिपोटेनस बराबर a का स्क्वायर प्लस v1t का स्क्वायर। देखो खूबसूरत सवाल, खूबसूरत सवाल। इसका कर देंगे हम u स्क्वायर t स्क्वायर, इसका a स्क्वायर प्लस इसका v स्क्वायर t स्क्वायर। काम करते हैं t को एक तरफ कर देते हैं और t वाले को एक तरफ कर देंगे तो t स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हो, और यहाँ पर जाएगा v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, और बराबर में यहाँ पर जाएगा a स्क्वायर। अब यहाँ से तुम चाहो तो ऐसे कर लो, t स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बटा में u स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। t बराबर कितना हो जाएगा, उधर रूट चला जाएगा, रूट चला जाएगा तो a स्क्वायर का बाहर a आ जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा अंदर u स्क्वायर माइनस। यानी टाइम, इतना टाइम के बाद वो जो है ना कैच कर लेगा, ए पर का बच्चा जो है बी पर का बच्चे को कैच कर लेगा। तो टाइम में तो कौन सा आया हुआ है, a बटा में अंदर रूट v1 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर कहाँ है। अच्छा ये u के जगह पे यहाँ पे v टाइप का ले लिया ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे u का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर है ना, यही वाला चीज़ होगा ना, यही वाला चीज़। और अंदर आप सबको अगर बुक रखना चाहते हैं तो देखो यहाँ से भी ये बाहर निकाल होगा सेम चीज़ है ना। तो ये वाली चीज़ थी आपका, ये वाला 3 नंबर क्वेश्चन जो सवाल था, इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो कुछ अपने इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, और इनिशियल वेलोसिटी दे चुका है। अब u इनिशियल वेलोसिटी जब दे चुका तो u तो फिक्स हो गया, ये तो बदलने वाला है नहीं, t इक्वल टू 0 एंड द एक्सेलरेशन a इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन a इज गिवन बाय a, एक्सेलरेशन को 1 से डिनोट किया है और दिया है a t। अरे भाई ये तो वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि भैया जो आपका एक्सेलरेशन है वो टाइम पे डिपेंड करता है, मतलब ये वेरी करता है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड है। आओ मुझे तो मालूम है ना कि v बराबर q प्लस at। अगर आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन हो तो at के जगह पर छोटे छोटे टर्म में dt लगेगा, तो v बराबर q प्लस dt क्यों लगाया सर, क्योंकि टाइम वेरी कर रहा है। टाइम जब वेरी करता है तो हम उसको छोटे छोटे इंटरवल में बांट के इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा q प्लस a की जगह पे, अरे भाई a को ही आप यहाँ पर एक बोला हुआ है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं a और यहाँ पे दे चुका a, तो a की जगह पे a का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो भी एक काम करते हैं, यहाँ पे आपने
v बराबर u प्लस ए टी पढ़ा है आपने, तो हम खाली यहाँ पे करने वाले हैं u प्लस ए टी, है ना। a के जगह पे f दिया हुआ है, बहुत जगह देता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे f, और चूंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम हम लोग छोटा सा लेंगे तो f इंटू डी टी कर देंगे। आपने f की जगह पे ए टी रखा, तो a बराबर ए टी दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से डी टी रखो। देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, बस आप इसको वैल्यू दे दो, है ना, ये कांस्टेंट है। v बराबर u प्लस a को बाहर करो, और यहाँ पर t जो है अंदर आ जाएगा, तो ठीक है t, और 1 है तो 1 में 1 जोड़ा 2 और उसको भगा दीजिए, तो हमारा जो आ जाएगा अब ये इक्वल टू u प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन। तो देखो कौन सा इक्वेशन सही है, v बराबर u प्लस ए टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस ए टी। देखो क्या होता है कि हमको ये वाला इक्वेशन याद होता है, तो हम लोग बिना सोचे समझे ये कर लेते हैं, तो ये होगा नहीं, हमने कुछ और करने का कौन सा है, ये आएगा। तो आपका सही आंसर जो कौन है, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा सवाल आएगा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या होगा। ओहो तो और बड़ी तो बहुत कहाँ से पूछे पर व्हाट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ पाथ फॉरवर्ड बाय पार्टिकल। भाई एक्सेलरेशन का नाम सुना होगा आपको, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब कौन सा चीज है जो पाथ के नेचर को भी डिटरमाइन करता है, तो आप इसको याद कर लें, बहुत आसान चीज है, और वो है एक्सेलरेशन। ये एक नंबर में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, या फिर इंडिया का एग्जामिनेशन हो, ये बहुत बार डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है, तो आप इसको केवल फोकस करके क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जरा पढ़ो इसको, अब पढ़ने के बाद इसको जो है ना पॉज करके देखो, आप इसको ट्राई कर सकते हो। इफ अ कार एट रेस्ट, बस जैसे ही बोल दिया ना कार एट रेस्ट, क्यू को ले लो जी, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिला इसको, और वेलोसिटी बढ़ के हो गया 144 किलोमीटर पर आवर। आपको तो मालूम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 518 से मल्टीप्लाई करेंगे और यार खत्म, मतलब मुझे मिला 14 मीटर पर सेकंड। भाई जीरो से स्पीड बढ़ के 14 मीटर। और क्या कर रहा है ना, ये सारा प्रोसेस जो हुआ है दोस्त, टाइम बराबर 20 सेकंड होगा, सारा प्रोसेस जो हुआ है 20 सेकंड हुआ, लिखा हुआ है 20 सेकंड। देन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा तो एक काम करना मेरे भाई, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पहले तो v बराबर u प्लस ए टी, तुमको दूसरा फॉर्मूला याद है, v के जगह पे कितना रखोगे, v के जगह 40 रख लेंगे सर, q के जगह पे कितना रखेंगे 0 रख लेंगे सर, a के जगह पे कितना रख लेंगे सर 1, मुझे तो निकालना ही है, t के जगह पे सर 20 रख देंगे। भैया जी a बराबर मुझे आ गया 40 बाई 20 और आ गया 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन आपका आ गया, जब एक्सेलरेशन आ गया तो बेहिचक होके ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u को आप रखो 0, 1/2, a के जगह पे अभी आया 2, और t का स्क्वायर 20 सेकंड में 400 खत्म, और आपका डायरेक्ट आंसर आया 400 मीटर। देखो अच्छा खोल दो और आपको मिलेगा। बेहद आसान सवाल, बेहद आसान सवाल, ये बेसिक चला रहा है इसलिए आपको बेहद आसान सवाल है, मजे आने वाले सवाल अभी आगे मिलेंगे। तो आइए दोस्त अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर कौन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 सर? जल्दी जल्दी करो सर, जल्दी जल्दी करो क्योंकि ये तो आसान आसान वाले हैं। हाँ अभी एक तो देख लो कितना आसानी है, दूसरे बैठे हुए हैं बोलना सर फीस इधर से आसान है, मेरी तो पर्सनली कर लेना है। ई पर डिस्टेंस देखो यहाँ पे समय नंबर क्वेश्चन, ई पर रंगों बदल लेते हैं, बदल दिया, हाँ रंगों बदल लेते, ओके। इफ अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर इज टू बी ब्रॉट टू रेस्ट, जो पहले 72 किलोमीटर पर घंटे से चल रहा था उसको रेस्ट में ला दिया गया। चलिए क्यों मान लेते हैं 72 किलोमीटर पर आवर, आप इसको भाग से बदल दो बिना सोचे समझे मीटर पर सेकंड में, और 5/18 से गुणा किया मिला मुझे 20 मीटर पर सेकंड, और इसे ला दिया गया रेस्ट में, मतलब कि v फाइनली इसका जीरो हो गया। और जब तक रेस्ट में आता तब तक अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया मेरे भाई 200 मीटर। देखो आपसे डेटाबेस पूछ रहा है, ओके हाँ मैं ये वाला लगाते हैं ना सर, सर कब ये काम आने वाला है, कब काम आने वाला है, v का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 20 का ये q का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू a इंटू a स्क्वायर 200, ये 400 इधर जाएगा तो माइनस 400 इक्वल टू 400 इंटू a, खत्म a बराबर माइनस। देखो एक्सेलरेशन जब नेगेटिव में आ जाएगा ना, एक्सेलरेशन जब नेगेटिव में आ जाएगा ना, इसी को कहते हैं रिटार्डेशन।
अब आप रिटार्डेशन जब लिखोगे ना तो माइनस इससे हटा के लिखोगे, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है कि भैया इसमें निगेटिव छुपा हुआ है, तो यहाँ पर रिटार्डेशन जो होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और लेकिन इसी रिटार्डेशन को जब आप एक एटम में लिखोगे तो माइनस लगा के लिखोगे, तो रिटार्डेशन हमारा आ गया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना दोस्त? बढ़िया सा बात है, आसानी का नहीं बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8। जब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रेवलिंग इन अ डिस्टेंस ऑफ 3.06 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना और टाइम कितना लगाया कितना, एवरेज वेलोसिटी किया हुआ यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 3.06 मीटर इज 0.4 मीटर पर सेकंड, है ना? तो टाइम निकाले भाई, टाइम निकाले। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले तो धड़ाक से काम करो, डिस्टेंस 3.06 और ये होगा 0.34, खत्म करो इसको और 9, ये कितना हो जाएगा 9। ओके, इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, अरे बाप रे, चेंज इन वेलोसिटी दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 0.18 मीटर पर सेकंड। मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या, v माइनस u, v माइनस u दिया है 0.18 मीटर पर सेकंड। ता पूछ रहा है कि इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपको मालूम है a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है v माइनस u बाई t। v माइनस u कितना आया 0.1, टाइम कितना आया 9, करो 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.02 कहाँ है यहाँ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसका बेहद ही आसान सवाल है, आंसर भी आप देख चुके। आइए अभी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अरे बाप रे क्या दे रखे सर, ये क्या है सर, अरे क्या है सर, आज देखते जो भी है निपट लेंगे, होगा आसानी, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन आसानी नहीं है। देखो बोल रहा है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अराउंड द एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल है जो एक्स की तरफ मूव कर रहा है और उसका एक चार्ट आपको दिया हुआ है कि जब -2 मीटर पे था ना तो 0 टाइम लगा, -2 पे था तो टाइम कितना होगा, जैसे ही ओरिजिन पे आया, जैसे देखो ये मान लो ओरिजिन है, पहले ये यहाँ पे था, तो देखो 1 सेकंड लगा इसको यहाँ आने में, 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना मीटर चला, ये लेंथ कितना है 2 मीटर, 2 मीटर में मीटर में, तो ये 1 सेकंड में कितना चला 2 मीटर। अच्छा, जैसे ही 2 सेकंड हुआ टाइम ये 6 पे आ गया, तेजी ना पिछले तरफ है 6 मीटर चल दिया। जैसे ही 3 सेकंड हुआ 16 पे आ गए, मतलब कि यहाँ से यहाँ पे 10 मीटर चल दिया अगला 1 सेकंड में। तो पहला 1 सेकंड में 2 मीटर चला, दूसरा 1 सेकंड में 6 मीटर चल दिया, तीसरा 1 सेकंड में जो है ना 10 मीटर चल दिया, 10 मीटर चल दिया। मतलब कि ये तो कुछ ज़्यादा नहीं रहते हैं, 2 मीटर 6 मीटर और ये अपना जो है 10 मीटर, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता ना तो वेलोसिटी जो है ना, आप देखो ध्यान से, कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म जो है ना मोशन होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 आता है। लेकिन यहाँ पे देखो 2 6 4 बढ़ा 6 10, मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ना, इसकी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रहने नहीं देना और लगातार बढ़ा है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना मोशन कौन सा है चूज करना है। अगर यूनिफॉर्म होता तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता, लेकिन ये हर एक 1 सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये यूनिफॉर्म तो बिल्कुल नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है? क्योंकि हर एक 1 सेकंड में इसका डिस्टेंस जो है अलग अलग आ रहा है। तो देखो भैया ये यूनिफॉर्म तो होगा नहीं, यूनिफॉर्म तो होगा नहीं, नॉन यूनिफॉर्म होगा, एकदम होगा। और दूसरी बात, बिना एक्सेलरेशन के इसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं सकती थी, और वेलोसिटी जब तक बढ़ नहीं सकती थी तब तक ये अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर नहीं सकता था। मतलब कि ये मोशन एक्सेलरेटेड है, तो हमारा सही आंसर होगा, हमारा सही आंसर कौन सा होगा? क्लियर है? चूज करने वाला सवाल था, बढ़िया से बढ़िया है। आते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 में, पढ़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत खूबसूरत सवाल है, बस आपको केवल कंसेप्ट सीखना है इसका। कंसीडर द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ टेनिस बॉल। बॉल देखा आपने क्रिकेट खेलने वाला वो रबर वाला बॉल, एज इट फॉल्स टू द ग्राउंड एंड बाउंसेस बैक, डायरेक्शंस ऑफ व्हिच
दिस चेंजेस इन द प्रोसेस। कह रहा है एक बॉल लिया और उस बॉल को मैंने यहाँ से ड्रॉप किया, गया, टक्कर किया और टक्कर करके वापस आया। अब बोल रहा है ना कि आपको इन 3 चीजों पे ध्यान देना है और बताना है कि इन तीनों चीजों में से किस किस के डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ऑप्शन आपके पास है केवल वेलोसिटी का, ऑप्शन नंबर 2 है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों का, ऑप्शन नंबर 3 है एक्सेलरेशन वेलोसिटी मतलब तीनों का, और आखिरी का है डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ से गिरा, लड़ा, ऊपर आया। तो पहला नंबर डिस्प्लेसमेंट पहले नीचे की ओर हो रहा था, अब डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा था। सीधी बात है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन को चेंज किया, नो डाउट। अच्छा, वेलोसिटी पहले नीचे जा रही थी, वेलोसिटी अब ऊपर जाने लगी, मतलब वेलोसिटी का भी डायरेक्शन चेंज किया, नो डाउट। बात आता है एस्केलेशन। एस्केलेशन कहाँ प्रोड्यूस हुआ होगा? एस्केलेशन प्रोड्यूस हुआ होगा यहाँ, जब लड़ा होगा और लड़ के ऊपर आया होगा, मतलब जहाँ वेलोसिटी चेंज किया होगा। देखो ग्रेविटेशनल एस्केलेशन के बारे में मत बात करना, और वो तो कभी चेंज करेगा ही। यहाँ पर एस्केलेशन की बात, एस्केलेशन ग्रेविटेशनल नीचे की ओर आ रहा है तो जी लग रहा है, ऊपर आएगा तो भी जी लग रहा है, लेकिन जी हमेशा नीचे लग रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज होता नहीं है। और जब कोई बॉडी नीचे गिरी होती है ना, उस पर एक ही एस्केलेशन लगता है, और वह एस्केलेशन होता है ग्रेविटेशनल एस्केलेशन। मतलब कि यहाँ पर जो एस्केलेशन लग रहा है वो 2 तरह के एस्केलेशन होंगे। एक एस्केलेशन जब वो गिर रहा होगा ऊपर, तो दोनों टाइम में जब वो नीचे जा रहा होगा तभी एस्केलेशन नीचे होगा, ग्रेविटेशनल एस्केलेशन, और जब ऊपर आ रहा होगा तभी एस्केलेशन नीचे होगा, ग्रेविटेशनल एस्केलेशन, क्योंकि उसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है। अब सर दूसरा एस्केलेशन की बात कहाँ है? जब वो टक्कर खाया होगा ना यहाँ पे, तो उस समय टक्कर करते समय उसकी वेलोसिटी कुछ होगी, और टक्कर करके जब ऊपर आता होगा ना तो उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी। मतलब कि जब टक्कर किया ना, उस प्रोसेस में इसकी वेलोसिटी चेंज करी है, और कुछ टाइम इंटरवल भी लगा होगा। तो जब टक्कर हुआ इस समय वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी ले लो, टाइम से डिवाइड कर दो, तुम्हें एस्केलेशन मिल जाएगा। बट वो एस्केलेशन का डायरेक्शन जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन एस्केलेशन का डायरेक्शन, तो यहाँ पर वो एस्केलेशन को कंसीडर ये नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कंसीडर करने का मकसद उसका क्या है कि आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, इसके बारे में भी चर्चा होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मतलब ये हुआ कि सर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज यहाँ नहीं करेगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो बस ये हो, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज करेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? बी, ये वाला। तो हमारा आंसर होगा, समझ गए दोस्त? तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन का एक छोटा सा कलेक्शन। अगला वीडियो भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे ही होने वाला है, लेकिन उसमें क्वेश्चन के होंगे 15 और 15 200। 15 थोड़ा ये तो इजी वाला पोर्शन था, अभी थोड़ा सा मीडियम वाले पोर्शन में आएंगे इसके बाद वाले वीडियो में, और उसके बाद आएंगे हार्ड वाले पोर्शन। ओके दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते रहेंगे, थैंक यू।